नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को आज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे वर्क करता है इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगा। और मैं हूं इस समय वाराणसी के गंगा घाट के किनारे, जहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। यहां पर शहर का पानी जो है विभिन्न नालियों के माध्यम से होकर एक जगह पर एकत्रित होता है, और एकत्रित होने के बाद पहले उनको बड़े बड़े लोहे की जालियों के माध्यम से बड़े बड़े कूड़े करकट को छान लिया जाता है। जैसे प्लास्टिक की बोतल, बड़ी पॉलीथीन या ईंट का टुकड़ा, इन जालियों के माध्यम से बाहर आ जाता है। और तत्पश्चात जो पानी है, गंदा पानी, प्रदूषित पानी, वो आगे टैंक में चैम्बर के लिए अलग अलग टैंक या चैम्बर में जाता है। तो फर्स्ट टैंक जो होता है सेडिमेंटेशन टैंक होता है। वहाँ पर ये प्रदूषित पानी जा कर के जो इनके द्वारा लाई गई मिट्टी होती है या गंदगी होती है, सॉलिड मटेरियल होता है, वो नीचे बैठ जाता है। और तत्पश्चात ऊपर का जो पानी होता है वो अगले टैंक में भेज दिया जाता है। इस प्रकार से विभिन्न टैंकों में ये पानी वहाँ पे जाता है, और शुद्ध होते हुए लास्ट में इस पानी को फिर एक बड़े चैनल के माध्यम से इसको फिर गंगा नदी में या जो भी कोई नदी है उसके बगल में, वहाँ पे इसको प्रवाहित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से काफ़ी हद तक हम शहर से आए हुए प्रदूषित पानी को, जल को, उसमें कूड़ा करकट को फिल्टर करके, और काफ़ी हद तक उनमें जो अशुद्धियाँ हैं उनको दूर करके फिर से हम गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। जैसे कि हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है, प्रदूषण मुक्त होता है, और हमारी नदियाँ हैं जो वो भी प्रदूषण मुक्त रहती हैं। क्योंकि ये जो गंदा पानी, प्रदूषित पानी जब नदियों में मिक्स होगा तो वहाँ के बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा देगा वो। क्योंकि यहाँ पे ये जो अशुद्धियाँ हैं जाकर के वहाँ पे घुल जाती हैं। वहाँ पे पाए जाने वाले समस्त जलीय जीव, उनको ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में दिक्कत होती है, जिससे हमारा एक वाटर जो इकोसिस्टम होता है वो प्रदूषित होता है, और उससे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो जो जलीय जीवन है वो प्रभावित होता है। जलीय जीवन में जलीय जीव हैं और पादप हैं, इनकी डेथ होने लगती है। और हमारा जो नदियों का पानी है वो प्रदूषित होता है, क्योंकि नदियों का पानी बहुत सारे जगहों पर उसको सिंचाई के रूप में, पीने के रूप में, फ़िल्टर करके पीने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और नहाने के रूप में, कपड़ा धुलने, इन सभी कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। तो नदियाँ अगर प्रदूषित हो जाएंगी तो हमारी दैनिक गतिविधि जो है उसमें दिक्कत आएगी। तो इस प्रकार से हर शहरों में ये गंदा पानी रिलीज़ होता है, और इन पानी को बड़े बड़े जो शहर है, कानपुर है, लखनऊ है, वाराणसी है, दिल्ली है, तो वहाँ का जो सीवेज पानी निकलता है सीवेज के थ्रू, और गंदा पानी उनको इन्हीं माध्यम के थ्रू फिल्टर करते हैं। उसके बाद फिर नदियों में प्रवाहित करते हैं, जिससे काफ़ी हद तक हमारी नदियाँ प्रदूषण मुक्त रहती हैं। तो इस प्रकार का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वाराणसी में भी गंगा नदी किनारे लगा है। हमारे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा, ये बड़ा टैंक है, और यहाँ पे ये प्रोसेस यूनिट पूरी बनी हुई है। तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और आपको करीब से दिखाते हैं कि ये प्रोसेस कैसे है। ये है वाराणसी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और यहाँ पे देखिए नालियों का पानी जो है, सीवर का पानी जाता है। सर्वप्रथम वहाँ पे जालियाँ लगी हैं, ग्रिड, बड़े बड़े रॉड की जालियाँ लगी हैं, इससे बड़े बड़े जो कूड़े होते हैं, जैसे प्लास्टिक बोतल हुआ, पन्नी हुई, तो उस जो जाली है, आयरन रॉड लगा हुआ है, उस जाली से फ़िल्टर होकर बाहर आ जाती है। तत्पश्चात ये पानी जो है अलग अलग टैंक में जाता है। आगे जो लगा हुआ वो टैंक है सेडिमेंटेशन टैंक, और इस टैंक में जो बड़े बड़े सेडिमेंट्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। फिर से पानी दूसरे टैंक में जाता है, और फिर वहाँ से फ़िल्ट्रेशन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है, जो कि संत रविदास पार्क के जस्ट बगल में है। देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग चैम्बर बने हुए हैं, और इन अलग अलग चैम्बर से पानी गुजरता है, और शुद्ध होने के पश्चात इसको बाहर फिर नदी में प्रवेश कराया जाता है। ये अलग अलग चैम्बर से फिल्टर होने के बाद पानी को उपचारित किया जाता है, और उपचारित करने के पश्चात इन बड़े चैम्बर्स में
नालों को थे बाहर ये देख सकते हैं आप, इनको गंगा नदी में फिर से मुक्त कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं जो कचरा और सीवेज था, वेस्ट वाटर था शहर का, तो काफ़ी हद तक ये यहाँ पे साफ हो जाता है। कूड़ा करकट नदी में नहीं प्रवाहित होता है, और जिसकी वजह से हमारी नदियाँ में बहुत सारे कूड़े करकट, खरपतवार ये सब जाने से बच जाता है, प्रदूषण से बच जाता है। और यहाँ पे लास्ट एंड में आप देखते हैं जाली लगाई गई है, फिर भी अगर कोई कूड़ा कचरा या बड़े प्लास्टिक बोतल वगैरह अगर यहाँ फंस जाते हैं तो जाने से यहाँ पे उनको रोक लिया जाता है। इस प्रकार से इस पानी को बाहर प्रवाहित कर दिया जाता है। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इस प्रकार से वर्क करता है। और यहाँ पे ये बनाया गया है वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग CNG MRU। तो यहाँ पे CNG स्टेशन भी बनाया गया है जो कि फ्लोटिंग है, और वर्ल्ड का ये फर्स्ट फ्लोटिंग CNG MRU है जो कि गेल द्वारा स्थापित है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं CNG स्टेशन बनाया हुआ है, जहाँ से जस्ट पानी रिलीज होता है उसी के जस्ट बगल में ये स्टेशन भी बनाया गया है। तो वाराणसी को स्वच्छ रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए ये सारे प्लान चलाए गए हैं। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। वीडियो का यहीं समाप्त करते हैं हम।